आजमगढ़ निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कसी कमर। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं का निकाय चुनाव के संबंध में जमावड़ा लगा रहा। जहां एक तरफ दूसरे दलों के लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे थे, तो वहीं और लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए अपने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ आकर के आवेदन कर रहे थे। जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के समक्ष फूलपुर नगर पंचायत बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता निखिल जायसवाल ने जहां समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, तो वहीं नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार बनने के लिए सरफराज आलम उर्फ मंसूर भाई ने भी अपने बड़े लाव लश्कर के साथ आकर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर श्रद्धेय नेताजी के मूर्ति पर माल्यार्पण कर जिला अध्यक्ष के समक्ष अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। जिस प्रकार से विगत एक हफ्ते में जीएसटी विभाग के छापे व्यापारियों के यहाँ पड़ रहे हैं, उससे छोटे और मझोले व्यापारियों में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। आइए आपको भी जिला अध्यक्ष हवलदार यादव का बयान सुनवाते हैं। आज आप लोगों को बुलाने का हमारा मकसद यह है कि नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं और जल्द ही डेट डिक्लेयर हो जाएगी। उसके पहले समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से सभी लोगों को उनसे फॉर्म लेकर के जो प्रारूप है और उस पर वहाँ पर पार्टी के लोग तय करेंगे और उस आधार पर पार्टी कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे। आज मैं समझता हूँ कि 4-5 दिनों से लोग अध्यक्ष पद के लिए, सभासद पद के लिए बहुत से फॉर्म जमा कर चुके हैं और आज भी बहुत लोग जमा करेंगे। कुछ लोग पार्टी ज्वाइन करके समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहते हैं। ये स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगी। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में मीटिंगें कर चुके हैं और उसके बाद हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग सफलता हासिल करेंगे, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। मूल है कि आज जिस तरह का पूरे प्रदेश में माहौल है और खास करके मैनपुरी, रामपुर और खतौली के उपचुनावों को देखते हुए तमाम लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। ये चुनाव, जो उपचुनाव हुए, उस पे समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिला और उस समर्थन से पार्टी के हमारे प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीते। मूल जो रामपुर का चुनाव था, जिसको आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, मीडिया पर देखा होगा और जो जानकारी आप लोगों को मिली होगी कि लोकतंत्र में पहली बार इस तरह का पे फोर्स लगा करके मतदाताओं को वोट देने से रोका गया, पोलिंगों पर नहीं जाने दिया गया और उसके पहले घरों घरों पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, पुलिस प्रशासन के लोगों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा और उनको पकड़ करके या तो जेलों में बंद किया या थानों में बंद किया। उनको डरा धमका करके कि कोई पोलिंग पर नाजायज एजेंट न बने पाए और इस तरह का काम किया कि जो लोकतंत्र मैं समझता हूँ कि इस स्थिति में है
कि अब कहने में कोई संकोच नहीं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो ऐसी परिस्थिति में रामपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र को ताक पे रख करके चुनावों का मजाक उड़ाया और उन्हें साबित किया कि हम जैसे चाहेंगे वैसे चुनाव जीतेंगे, जबकि उनको ये पता नहीं है कि जनता जब खड़ी हो जाती है तो पूरी की पूरी फोर्स नहीं टिक पाती है और वो मैनपुरी में खतौली में साबित हो गया। अब चूंकि रामपुर में माइनॉरिटी पर आजकल धर्म के नाम पर जुल्म कर हो रहा है, धर्म के नाम पर उनको दबाया जा रहा है, जो राष्ट्र हित में नहीं है, न समाज हित में है न देश हित में है। ऐसी परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी अब संघर्ष करेगी, लड़ने का काम करेगी और जनता को खड़ा करके जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो आज अपराध बढ़े हैं, किसानों की हालत बद से बदतर है, खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, सभी सामान महंगे हो गए हैं। इन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी सड़क पे आकर के संघर्ष करेगी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज का जवाब देने का काम करेगी। इन परिस्थितियों में आज अभी देखिए हमारे विधायक जी कमलाकांत राजभर जी दीदारगंज जी हैं, अन्य हमारे साथी हैं, ये अभिषेक जायसवाल हैं, ये बसपा के नेता थे फूलपुर में, आप खड़े हो जाइए। ये समाजवादी पार्टी की नीति। नगर पालिका का चुनाव पार्टी हमको जिस तरीके से स्ट्रेटजी तैयार करके देगी, हम उस पर अपनी 100% एफर्ट लगाने की पूरी कोशिश करेंगे और बाकी संगठन के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबसे सलाह मशवरा करके पूरी मेहनत करने की कोशिश की। एजेंडा आपका क्या रहेगा? तो एजेंडा आपने तय किया होगा कि हम क्या चुनाव एजेंडा हमारा ये है कि जितनी भी हमारी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी ये असुविधाएं फैली हुई हैं, जितनी ये गंदगी सभी को तो मैं व्यक्तिगत बहुत परेशान उससे हूँ। शायद इसी वजह से लोगों ने उत्साह बढ़ा, मेरे पार्टी के लोगों ने कहा, तो इस पर मैं बहुत आसानी से कन्विंस हो गया कि ये मुझे करना है। पार्टी का उत्साह इस वक्त बहुत ही जोर शोर में है और मुझे भी बहुत ही इन लोगों ने बूस्ट किया है और मैं अपनी और अपनी पार्टी की जितनी भी कुव्वत सलाहियतें हैं उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल में लाने के बाद और इस बार किसी भी बुनियाद पे आजमगढ़ नगर पालिका परिषद का चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर तले जीत के ही दिखाया जाएगा। उपचुनाव में अभी जो चंद्र जी लगे थे उसमें माइनॉरिटी के लोगों ने शाह आलम जमाली का बड़ी संख्या में समर्थन। ये चुनौती आपके लिए रहेगी कि माइनॉरिटी? ऐसा नहीं था, अगर वो इस तरीके की कोई बात होती तो नतीजे कुछ इर्द गिर्द नहीं होता होगा, कुछ समीकरण का कुछ खेल होगा, हमें नहीं पता इसका, लेकिन माइनॉरिटी ने ऐसा नहीं किया। ये मैं इस बात से सहमत हूँ। बिल्कुल इस बात से लिए बिल्कुल हमें पूरा एतबार इस बात का और सभी लोगों के उत्साह से, सभी लोगों के सपोर्ट से ही ये फैसला लिया गया है और संगठन शायद हम पे विश्वास, सब वर्ग के लोग साथ में हमारे।